भागीदारी कम है, उसके बच्चे फौज में अक्सर भी कम, क्योंकि सारी सुविधाएं उनको ही मिलती हैं जिनकी फौज में हिस्सेदारी ज्यादा है। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती, फिर ये जो बच्चे हैं जो अफसर बन जाते हैं, ये फौज में ऊंचे ओहदों पे पहुंच के अपनी बिरादरी, अपनी कौम के हकों की ये खड़े हो जाते हैं। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी जो आर्मी का चीफ है जनरल बिपिन रावत, ये पहाड़ी है और फौज में पहाड़ियों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी है। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने 150 साल पहले एक नियम बनाया था कि भाई पहाड़ी का बच्चा वही भर्ती होगा जिसकी 166 सेंटीमीटर की कद होगी, लंबाई। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वक्त के हिसाब से हर कौम में लंबाई थोड़ी कम होती जा रही है। अपने बुजुर्ग जो थे बड़े तगड़े थे, थोड़े हमसे कमजोर हैं। तो क्या हुआ कि अब फौजियों की वैकेंसी तो पहाड़ियों की वैकेंसी तो खाली जा रही थी क्योंकि लंबाई नहीं थी। तो इस बिपिन रावत ने जो ये खुद पहाड़ी है, 150 साल पुराना अंग्रेजों का नियम बदलवा दिया, कानून बदलवा दिया। उसने 3 सेंटीमीटर की छूट दिलवा दी। अब 166 से 163 सेंटीमीटर का पहाड़ी बच्चा भर्ती हो सकता है। कितनी बड़ी बात करती है, हजारों बच्चों को रोजगार दिला दिया उसने। और दूसरा है, आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी इससे पहले जनरल हुआ है फौज का, जनरल सुहाग, सज्जन का जाट था हरियाणा का। रिटायरमेंट से पहले वो 2 बटालियन खड़ी कर दिया जाटों की। एक बटालियन में तकरीबन 1000 आदमी होते हैं, 800 से, यानी 2000 जाटों को, बच्चों को पीटी रोजगार देगा। भाई अब जब तक वो बटालियन रहेगी तब तक उसमें सिर्फ जाटों के बच्चे भर्ती होंगे। कोई रिटायर हो तो रिटायर होगी, तो उनकी जगह भी जाटों के। क्या ऐसा काम कोई नेता कर सकता है? और उसका जनरल कर दिया। अब आप ध्यान का चीफ मिनिस्टर बना लो, चीफ प्रधानमंत्री बना लो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? जब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा सारे निहालगढ़ को नौकरी दे देगा, लेकिन जब मरेगा या सत्ता से दूर जाएगा फिर कौन देगा? आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को कौन देगा? लेकिन वो जाट देखो कितनी अकल का काम कर दिया, 2 बटालियन खड़ गया। अब हजारों सालों तक उस बटालियन में जाटों के बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस कौम के फौजी ज्यादा, उस कौम के बच्चों को एजुकेशन के मौके ज्यादा मिलेंगे। फिर वही अफसर बन के अपनी बिरादरी के हकों की रक्षा करें। और ये इतने बढ़िया स्कूल हैं कि इनमें पढ़े हुए बच्चे बहुत आगे जाते हैं। ये मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव है, ये मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ है। ये हरियाणा का चीफ मिनिस्टर रहा जो हुड्डा, ये सैनिक स्कूल तुजपुरा से पढ़ा हुआ, करनाल से। ये अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है, ये मिलिट्री स्कूल अजमेर का पढ़ा हुआ है। ये जो राजपूतों का जनरल हुआ करता था वीके सिंह, जो अभी राज्य मंत्री है, ये पिलानी पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ है। इसका जो दादा था वो राजपूत रेजिमेंट में सिपाही था, बाप उसमें अफसर बढ़ गया। ये पिलानी पब्लिक स्कूल में पढ़ के जनरल बढ़ गया, आज राज्य मंत्री है। ये जो आज का राज्य मंत्री है राज्यवर्धन राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, इसका दादा राजपूत था, राजपूत टुकड़ी के अंदर सिपाही भर्ती हुआ और ये जो अफसर बन के आज मंत्री भी बना हुआ है। ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, रोटी रोजगार से, मान सम्मान से। अब आप मैं एक छोटा सा बात बता देता हूँ। आप इतने गांव की अहीर सरदारी यहाँ मौजूद है, थोड़ी देर बाद आप चले जाओगे तो किसको मालूम कौन अहीर है, इसमें पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन फौज जो है वो आपका मुफ्त में प्रचार करती है, वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर है। जब कंधे पे हमारा सैनिक अहीर लिख के घूमेगा हिंदुस्तान के हर कोने में, तो हमारी जो कौम का नाम जो है हर जगह मौजूद रहेगा। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि कब कहते हैं सब बिरादरियां, फिर तो आज अहीर मांग रहे रेजिमेंट, कल कोई और भी मांग लेगा। भाई कैसे मांग लेगा? जो खाड़कू कौम है वही तो हथियार उठाएगी, जो लड़ने वाली कौम है वही तो हथियार उठा सकती है। सब कैसे क्या बनिएगा बच्चा, क्या फौज में भर्ती होना चाहेगा? अहीर सिंह ही तो भर्ती होगा फौज में। और हमारा, हमने इसके लिए खून बहाया था, इसके लिए सदियों से हम खालसा फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम मराठों के साथ कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। सन 57 की पूरी क्रांति का सबसे बड़ा जो लड़ाई थी, हमने 5000 अहीर नसीबपुर के अंदर कट्टे गिर के लड़ते हुए। सबसे बड़ी लड़ाई 1857 की क्रांति की
अहीरों ने लड़ी, जिसमें एक ही दिन में 5000 आदमी कूद गए। कितनी बड़ी कौम ने मतलब इतिहास रचा अपनी तलवारों की। और आपको एक और बता देता हूँ, कोई बताता नहीं था, हम ढूंढने लगे कि अहीरों का इतिहास क्या है। 1857 में अंग्रेज अपने जवानों को, फौजियों को उकसाते थे, वे मारो इन हिंदुस्तानियों को। तो जोश दिलाने के लिए उनको बोलते थे रिमेंबर कानपुर, मतलब कानपुर को याद करो। तो मैंने सोचा ये कानपुर को याद करो, ऐसा क्या जोश दिला देता है कि खून में उबाल ला देता है। तो पता चला कि एक फौजी सूबेदार था भोंदू सिंह अहीर, उसकी टुकड़ी के ने गंगा जी का जो घाट है, सती चौड़ा घाट है, उस घाट पे इतने अंग्रेज काटे थे कि गंगा जी के पूरे पानी को अंग्रेजों के खून से लाल कर दिया था। तो अंग्रेजों में इतनी दहशत सी थी अहीरों की कि वो अपने सैनिकों को जोश दिलाने लिए कहते थे, भाई कानपुर को याद करो, उसका बदला लो। इसलिए अंग्रेज अहीर कौम से खौफ खाते थे, इसलिए हमारी रेजिमेंट की बड़ी। तो भाई जब हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, कितना मर्दानगी वाला इतिहास है, तो रेजिमेंट पे हमारे अलावा किसका हक हो सकता है? हमारी नस्ल से, हमारी कौम से पहला हक तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो अब ये जो है, ये झूठी बात अगर कोई और मांगे, भाई हमारे पास इतिहास है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने तलवारों के जोर पे अपना नाम रोशन किया, तो पहला हक रेजिमेंट के ऊपर हमारा है, अहीरों का। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज में आपको बता, मैंने कहा ना, मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि भाई पटियाला में भी अहीर सिंह मौजूद है। देखिए, जब अहीर रेजिमेंट होगी तो उसमें हर कोने का अहीर भर्ती होगा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और जब एक प्रखंड में अहीर मौजूद होंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, रोटी बेटी का नाता रिश्ता रहेगा। पता चलेगा कि भाई इस कोने में भी अहीर मौजूद है। उसका मैं बिल्कुल जीता जागता उदाहरण दे देता हूँ। जैसे साहब ने कहा, पहले एक 19 हैदराबाद कहलाती थी आज़ादी से पहले, जो आज की कुमाऊं रेजिमेंट है, उसमें 1/3 हिस्सा, 33% का हिस्सा अहीरों के पास था। तो उस अहीर टुकड़ी में मेरे खुद के बाबा, मेरे नाना जी और मेरे ताऊ जी थे। अब क्योंकि एक ही टुकड़ी में थे, आपस में याराना दोस्ताना होगा, फिर रिश्तेदारी भी होगी। तो जब अहीर रेजिमेंट बनेगी तो हर कोने का अहीर उसमें शामिल होएगा और हमारा आपस में रोटी बेटी का नाता, रिश्तेदार, बिहार प्रेम रहेगा। तो ये अहीर रेजिमेंट एक ऐसी फैक्ट्री होगी जो हमारी कौम को एक साथ इकट्ठा कर देगी, चाहे उसका बाना खालसा का हो, चाहे उसका बाना गुजरात के सौराष्ट्र का हो, और या अहीरवाल का। आपके हमारे में क्या फर्क है? हमारा खून वही, नस्ल वही, गोत्र वही, ये पग मैंने भी बांध दी हुई है, ये इसी तो है। तो हम तो एक हैं। और ये जो अहीर रेजिमेंट वो फैक्ट्री होगी जो सारे अहीरों को एक कर देगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कौम को ऊपर उठाने का मुद्दा है। आज आप बड़े बड़े जमींदार हैं, जमीनों के मालिक हैं, जमीन से बढ़ के आप आगे भी बढ़िए, जमीन के साथ और भी अहीर कौम को, अहीर नाम को रोशन करके हर जगह लिखवाइए। अब हालत ये हो गई है कि खून तो अहीर बहाता है और नाम किसी का और उकाबता है। यानी हम न गीतों में गाए गए और न गमों में रोए गए। इसका मैं एक जिंदा उदाहरण देता हूँ। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा पटियाला, जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री है, उन्होंने लिखा है 1962 के अंदर हिंदुस्तान की फौज फिट रही थी, नेफा में हार चुकी थी, पीछे हट रही थी, लेकिन एक जगह बड़ी मर्दानगी का मुकाबला हुआ था और आखिरी गोली, आखिरी सांस और आखिरी आदमी तक का मुकाबला हुआ था। वो अहीरों की एक टुकड़ी थी, बेरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी, जिसको आज रेजांगला कंपनी कहते हैं। 18 नवंबर 1962 सुबह 4:30 बजे 3 से 5,000 चीनियों ने 124 अहीरों के ऊपर हमला बोल दिया। अहीरों को आदेश मिला कि आप पीछे हट सकते हैं, क्योंकि हम आपको तोप खाने का सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो भैरवपुर के सूरज भान सिंह, सूटर सरदार,
और हरिराम सिंह वो बोले बच्चों को सबको बोला तुमने पीछे हटना है या मुकाबला करना है, तो सब बोले भाई हम तो लड़ेंगे। बोला अब अगर कोई पीछे हटा तो उसको गोली मैं खुद मार दूंगा। और ये कहा अगर आज पीछे हट गए तो फौज में अहीरों के लिए दरवाजे हरदम के लिए बंद हैं, दुनिया अहीरों के नाम पे थूकेगी और लानत करेगी। तो उन्होंने फैसला किया आज यहीं अड़ेंगे। उनको मालूम था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्यों? उनकी सारी लाइनें पीछे से चीनियों ने काट दी। असला कम था, 303 की बंदूकें थी, मैंने 303 की बंदूक चलाई है, एक फायर मारती साथ कंधा हिल जाता है। तो उन्होंने मुकाबला किया और आपको ताजुब होगा 8 हमले चीनियों के उन्होंने खत्म कर दिए। सरदार जो सुलझा था सूरज सुभान सिंह, उसने आखिरी संदेश शैतान सिंह को ये भेजा कि सर मेरे पास मुट्ठी भर आदमी है और हथियार खत्म हो गए और अब अहीर सिंह है, अंतिम ये लगा करेंगे। वो खंडकों से बाहर निकले, दुखम दुखा की लड़ाई की, मुक्के मारे, जब हथियार खत्म हो गए तो बट मारे, बट टूट गए तो खोपड़ियां पकड़ पकड़ के मारा। लास्ट में ये हुआ सारे कट के वहीं गिर गए। और आपको ताजुब होगा चीनी जो है इतने क्रूर होते, बेरहम होते हैं, वो किसी पे रहम नहीं करते, लेकिन उन्होंने अहीरों का सम्मान किया। उन्हें सारे अहीर सिंहों को एक कंबल बिछा के उनकी लाश को मारी, फिर उनकी लाश को कंबल से ढका, यहाँ लिखा ब्रेव बहादुर, और सीने यहाँ जो है सर की तरफ संगीन का। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि दुश्मन ने तारीफ करते हुए चीनियों ने ऐसा करा। फिर चीन ने अपने रेडियो से ये कहा कि 62 की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान मेरे भाइयों ने किया, हमारे करीब 3000 आदमी मारे। जब फिर फौज गई यहाँ से तो देखा हर अहीर के सीने के ऊपर 40 से 50 गोलियां, किसी की पीठ पे गोली। चीनियों ने ब्रेव लिखा, हाथ लिखा, तो आपको ताज्जुब होगा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक यही एक अहीर टुकड़ी है जिसको 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 2 मैन सर्विस डिस्पैच एक ही लड़ाई में मिले। नहीं तो इतिहास में हिंदुस्तान के में कभी किसी भी टुकड़ी को आज तक एक लड़ाई में इतने बहादुरी के पदक नहीं मिले। और कैप्टन अमेरिका था, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने जवानों से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद कर नहीं सकता और कोई भी कौम इससे ज्यादा अपने मुल्क को दे नहीं सकती। तो इसलिए वहां हर लड़ने वाला, मरने वाला, शहीद होने वाला हर अहीर परमवीर चक्र का अधिकारी, ये खुद अमरिंदर सिंह जी। और हिंदुस्तान के इतिहास में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो रजामुल्लाह की लड़ाई है आजादी के बाद। और देश की 10 बड़ी लड़ाइयों में 4 अहीरों ने लड़ी हैं। आप देखो ताजुब, जिस कौम ने इस देश की 4 सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उस कौम की रेजिमेंट नहीं, कितनी बड़ी दुख की बात है। और उससे भी आगे जब ये बात हुई तो उसके बाद बस विधानसभा में आप अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाएंगे? बस इतना ही पूछिए, अगर आप उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का, उससे कोई लेना देना, आपकी इच्छा उसको वोट दीजिए। दूसरी चीज, आज के बाद आपके गांव में, अहीरों में, अहीर सिंहों में जो भी कोई अच्छा काम हो, कोई भी आप गुरुद्वारे में पाठ करते हैं, कोई ब्याह शादी या कोई भी ऐसा शुभ काम होता है, तो आप अहीर रेजिमेंट के लिए एक जयकारा लगवाएं। अहीर रेजिमेंट अब है और अहीर रेजिमेंट के लिए कुछ भी दान के रूप में, चाहिए 1 रुपया, चाहिए 101 रुपया, जो आपकी इच्छा हो वो लें, पूरी बिरादरी से लें जो इच्छा रखता हो। और उस पैसे को आप एक कमेटी बनाइए, या जितने भी अहीर सरदारी मौजूद है जितने गांव की, उस कमेटी में उस पैसे की इकट्ठा कीजिए और उससे फिर
अहीर रेजिमेंट के लिए आप प्रचार कीजिए, कोई पैम्पलेट छपवा लीजिए, कोई अखबार में निकलवा दीजिए, या जब भी अहीर पंचायत हो आप उस पंचायत में पहुंचिए ताकि पता चले इस अहीर सिंहों की भी कौम के उठने के में भागीदारी है। ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये दो चीज करिए। आप बड़े मेहनती लोग हैं, इतनी दूर आके आपके पुरखों ने अपना नाम कमाया, आप जमीन के मालिक बने, आपके पास सरकारी है, तो आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि अहीर कौम के लिए कम से कम महीने में 1 दिन तो दीजिए और अहीर रेजिमेंट के नाम को बुलंद। अगर कुछ गलत हो गया हो तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने 2-3 घंटे यहाँ पे हमारे साथ हमारे वक्त दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई जिंदगी में, मेरा इससे बड़ा कुछ और खुशी हो नहीं सकती कि मैं आज अपने सिक्खी बाणे के भाइयों से मिल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, मैं अपने इलाके में जाके बताऊंगा, ये फोटो आपको बताऊंगा